रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम थर्ड, वो था डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। ठीक है। और दिशा परीक्षण में हमने देखा था किस प्रकार से हम दिशा का परीक्षण करते हैं, रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करेंगे, और जो डायरेक्शन है उसके कैसे सोल्व करेंगे, छाया के कैसे, यानी परछाई जो है उसके कैसे सोल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ टाइप जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के इस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो है कि संजना अपने घर से सीधा पश्चिम की ओर किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर अपन बना देते हैं, कितना जा रही है, 5 किलोमीटर। ये संजना का क्या है, घर हो गया यहाँ पर। ये हमने क्या मान लिया, संजना का घर हो गया। जाने के पश्चात वह दाई कैसे मुड़ रही है, दाई। तो देखो दोस्तों, हम इधर जा रहे हैं, इधर हमारा दाएं कौन सा हो गया, ये हो गया। तो दाएं मुड़ रही है इस तरीके से, ये दाएं मुड़ गई। और कितने किलोमीटर जा रही है, 3 किलोमीटर जा रही है दोस्तों। ये 3 किलोमीटर चला दी, दूरी तय करती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, इसके बाद क्या करती है, बाएं। तो इस तरीके से चल रहा है, और बाएं का होगा ये। तो इस प्रकार से बाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद में बाएं मुड़कर वापस क्या हो रही है, एक बार बाएं मुड़ी, वापस क्या हो रही है, बाएं मुड़ रही है। बाएं मुड़कर कहां जा रही है, 3 किलोमीटर चली है। ठीक है दोस्तों, 3 किलोमीटर जाती है। अंततः वह दाएं मुड़ती है, अंततः क्या कर रही है, दाएं। तो दाएं किधर होगा इसका, इधर होगा। तो दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, अब अपने घर से वह किस दिशा में है। तो देखो ये हम यहाँ पर प्लस बना लेते हैं। ये इसका क्या हो गया, पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम, और ये क्या हो गया, उत्तर, और ये दक्षिण। तो देखो इस घर की दिशा किधर है, पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में वह अब है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम दिशा में वह है अभी। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इसी के साथ में हम टाइप सेकंड की बात करते हैं। तो टाइप सेकंड की हम बात करते हैं, रवि अपने घर से, रवि अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण की ओर तरफ जाता है। तो रवि, ये हमने यहां पर उसका घर मान लिया, और किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। ठीक है, और कितना गया, 100 मीटर गया। कितना गया यहाँ पर, 100 मीटर दक्षिण की तरफ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या बोल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। तो रवि गया 100 मीटर इस तरीके से, तो बायां क्या हो गया इसका, ये हो गया। तो बाएं मुड़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर मुड़ रहा है। और इधर कितना चल रहा है कि वो 200 मीटर चल रहा है। कितना चला, 200 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ में फिर दाएं मुड़ने के बाद 500 मीटर चलता है, और फिर क्या करता है, वो दाएं मुड़ता है। तो दाएं मुड़ा और 500 मीटर चल लिया। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि वह अपने घर से कितना दूर है। तो वह अपने घर से, ये उसका घर है और ये इसकी दूरी होगी, ये क्या होगी, इसकी दूरी होगी। तो हमारे पास इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालिए कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या करना है, हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया और इसको इस तरीके से मिला दिया। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, कि ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और ये जो टोटल हो गई वो कितनी होगी, 600 मीटर होगी। 500 तो ये, और 100 क्या होगी इसके बराबर, 100 मीटर ये होगी। 600 मीटर ये होगी, ये 200 है, तो ये क्या तो कितनी होगी, 200 मीटर हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या बन गया, इसका डायग्राम बन गया। आगे मैं इसको सोल्व करता हूं, किस प्रकार से आएगा। देखो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यहां पर क्या है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया हमारा कर्ण। हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर निकालना, आधार कितना है, 200 का स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस
लंब का स्क्वायर 600 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000। 200 का स्क्वायर कितना हो गया 40,000। 2 जीरो का 4 हो गया और 2 का 4 प्लस इसका कितना हो गया 36,000। ठीक है, 3,60,000। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको जोड़ेंगे आगे। तो जोड़ने के बाद देखो कितना आता है, इनको जोड़ते हैं तो 3,64,000 इसका आंसर आता है। 3,64,000 इसका आंसर आता है। ये कर्ण का स्क्वायर आ गया। कर्ण का क्या आ गया स्क्वायर आ गया इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण का स्क्वायर आ गया। इसके बाद इसको हम क्या करें, ये आ गया 40,000 प्लस कितना आ गया ये 3,60,000 आ गया। इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 36 प्लस 4 कितने होंगे 40 और बाकी 4 जीरो हमने क्या कर दिए यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आके हमारा ऑप्शन क्या है, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि 100 यानी कितने जीरो है 4 जीरो को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, तो 4 जीरो का 100 इंटू अंडर रूट 40। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ 40 मल्टीप्लाई 4 जीरो। ठीक है, तो यहां से ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसका तो क्या निकल के आ गया बात 100 और अंडर रूट में क्या आ गया 40। अब 40 को कैसे लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10। ठीक है, यहां से कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 2 को बाहर ले लिया अंडर रूट 10। यहां से 200 अंडर रूट 10 क्या आ गया मीटर में आंसर आ गया। इसका क्या आ गया मीटर में आंसर। तो 200 रूट 10 इसका आंसर आ गया ये वाला सी वाला। तो इसी तरीके से हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए और तीसरा जो टाइप का है वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे।